गाइस, क्या आप भी अपनी लाइफ में खुश रहना चाहते हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो? तो देखिए, आज का जो ये वीडियो है इसी के ऊपर है कि ट्राई टू बी हैप्पी इन एवरी सिचुएशन। ट्राई मतलब कि कोशिश करें, टू बी हैप्पी यानी खुश रहने की, इन एवरी सिचुएशन यानी कि हर परिस्थिति में खुश रहने की कोशिश करें। ये है स्टोरी का टाइटल। स्टोरी के माध्यम से आप सीखने वाले हैं कि किसी भी परिस्थिति में आप खुश कैसे रहेंगे। इसके अलावा आप इंग्लिश भी सीखेंगे कि इसमें आपको देख सकते हैं कि एक एक वर्ड की हिंदी मीनिंग पता चलेगा। सबसे पहले आपको वर्ड दिखेगा और इसके बगल में इसकी हिंदी मीनिंग लिखा हुआ रहेगा, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। इसके अलावा वीडियो के अंत में इसमें जितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इन सारे वर्ड्स की मैं रिवीजन करवाऊंगी। साथ में ये भी बताऊंगी कि ये जो वर्ड है ये क्या है, एडजेक्टिव है कि वर्ब है। अगर वर्ब है तो इसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होते हैं। ठीक है, यदि आप इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं तो वर्ड्स का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये सारे वर्ड्स बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। इन अक्वेंट लिटिल विलेज। अक्वेंट का मतलब होता है परिचित, लिटिल यानी छोटे, विलेज का मतलब है गांव। इन का मतलब है यहाँ पे में, यानी कि एक परिचित छोटे से गांव में देयर लिव्ड रहती थी। यहाँ पे देखिए देयर का मतलब कुछ भी नहीं है। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं रहता है तो वहाँ पे हम देयर का यूज करते हैं। और लिव्ड का मतलब है रहती थी। लिव का पास्ट होता है लिव्ड। एन ओल्ड लेडी, एक बूढ़ी महिला। नेम्ड यानी कि नाम था। ये जो बूढ़ी महिला थी इसका नाम था मैरी। मैरी वॉज नोन, ये जो सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस है। यहाँ पे नो का मतलब होता है जानना, उसी का थर्ड फॉर्म होता है नोन। इसका मतलब है कि मैरी को जानी जाती थी। फॉर हर काइंड हार्ट, ठीक है, फॉर का मतलब है के लिए, हर आया है यहाँ पे ओल्ड लेडी के लिए यानी कि बूढ़ी महिला के लिए। काइंड मतलब दयालु, हार्ट मतलब कि हृदय। तो वह अपने दयालु हृदय के लिए जानी जाती थी। और किस लिए जानी जाती थी? और विलिंगनेस टू हेल्प हर नेबर्स। विलिंगनेस का मतलब होता है इच्छा, टू हेल्प यानी मदद करने के लिए, हर यानी कि अपने, नेबर्स यानी कि पड़ोसियों, अपने पड़ोसियों की मदद करने के लिए, मदद करने की इच्छा के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए इच्छा के लिए, तो के लिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, 1 सेकेंड, यहाँ पे आपने फॉर देखा तो आपको समझना है कि यहाँ पे विलिंगनेस से पहले फॉर जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इसी फॉर से ये भी जो है लाइन जोड़ दिया है कि वो जानी जाती थी किसके लिए? अपने दयालु हृदय के लिए और अपने पड़ोसियों की मदद करने की इच्छा के लिए, यानी कि वो अपने पड़ोसियों की मदद करती थी। आगे है दो, यानी कि हालांकि, शी लिव्ड अलोन, वह अकेले रहती थी। शी यानी कि आया है ओल्ड लेडी के लिए। ठीक है, वो जो ओल्ड महिला है, जो बूढ़ी महिला है। लिव्ड मतलब रहती थी, अलोन का मतलब है अकेली, वह अकेली रहती थी। बट लेकिन शी यानी कि वह वॉज नेवर लोनली। लोनली का मतलब होता है अकेला। ठीक है, अकेली तो अकेलापन, तो वो जो कभी अकेली नहीं थी एट होम यानी कि घर पर, वह अकेले रहती थी। ठीक है, लेकिन वह घर पर कभी अकेले नहीं थी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए वो बूढ़ी महिला अकेले थी लेकिन वह अकेली नहीं रहती थी, क्योंकि द विलेजर्स यानी कि जो गांव के लोग हैं ऑफन विजिटेड हर, अक्सर उसके पास आते थे। ठीक है, विजिटेड का मतलब है यहाँ पे आते थे। टू सीक यानी कि प्राप्त करने के लिए या फिर मांगने के लिए। यहाँ पे देखिए सीक का मतलब होता है प्राप्त करना या फिर मांगना। टू सीक यानी कि प्राप्त करने या फिर मांगने। क्या? हर विजडम यानी कि उससे ज्ञान, यहाँ पे उससे हो जाएगा। ठीक है, विजडम का मतलब होता है ज्ञान, उससे ज्ञान प्राप्त करने आते थे। एंड शेयर देयर स्टोरीज, और अपनी कहानियों को शेयर करने। ठीक है, यहाँ पे जो दे रहा है ये विलेजर्स के लिए, यानी कि जो गांव के लोग हैं वो अपनी कहानियों और अपनी कहानी साझा करने, शेयर करने, बांटने। इन रिटर्न, और बदले में, यहाँ पे इन रिटर्न का मतलब बदले में, फॉर हर काइंडनेस यानी कि उसकी दयालुता के। काइंडनेस का मतलब होता है दयालुता, उसकी दयालुता के बदले में, किसकी? ओल्ड लेडी की, बूढ़ी महिला की दयालुता के बदले में दे आया यहाँ पे विलेजर्स के लिए, यानी कि जो गांव के लोग हैं, ब्रॉट लाते थे। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, उसी का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है। ब्रॉट यानी कि लाते थे। क्या लाते थे? हर यानी कि उसके लिए फूड एंड सप्लाईज, फूड मतलब भोजन
एंड और सप्लाईज यानी कि सामग्री, और बदले में उसके लिए ओल्ड महिला के लिए क्या लाते थे, भोजन और सामग्री लाते थे। यहाँ पे देखिए लाते थे करना, लेते थे नहीं, लाते थे उसके लिए। इंश्योरिंग, इंश्योरिंग का मतलब है निश्चित करते हुए। शी नेवर वेंट हंग्री, ठीक है, शी नेवर यानी कि वह कभी नहीं वेंट रहे हंग्री मतलब कि भूखा, ठीक है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वो जो महिला है वो कभी भूखी न रहे। आगे है वन चिली ऑटम मॉर्निंग। वन मतलब एक, चिली का मतलब होता है कड़कड़ाटी ठंड, जो कि बहुत ठंड हो, बर्दाश्त ना होती हो, उसको हम बोलते हैं चिली। ऑटम का मतलब होता है पतझड़, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑटम का मतलब है शरद ऋतु। मॉर्निंग मतलब कि सुबह, इसका मतलब हो गया कि एक ठंडी शरद ऋतु की सुबह मैरी डिसाइडेड, मैरी ने फैसला किया। डिसाइड का मतलब होता है फैसला करना, उसी का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है डिसाइडेड, मतलब कि फैसला किया। टू वेंचर, वेंचर का मतलब होता है कहीं पे जाने का साहस करना। टू का मतलब है का, ठीक है, तो जाने का साहस करना, ठीक है, उन्होंने जाने का साहस की कहाँ पे, इनटू द फॉरेस्ट, जंगल में। टू गैदर, गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना। सम मतलब कुछ, वुड यानी कि लकड़ी, कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए। फॉर हर फायर प्लेस, फॉर का मतलब है के लिए, हर यानी कि अपने, फायर प्लेस का मतलब होता है चिमनी या फिर चूल्हा। पूरे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा कि एक ठंडी शरद ऋतु की सुबह मैरी ने जंगल में जाने का साहस किया, ठीक है, कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए, और अपनी चिमनी और चूल्हा के लिए कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करने उसने जंगल में जाने का फैसला किया। शी स्टम्बल, स्टम्बल का मतलब होता है ठोकर खाना, उसी का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है स्टम्बल, यानी कि वह ठोकर खाई। शी आया है यहाँ पे मैरी के लिए कि मैरी ने ठोकर खाई, उसको ठोकर लग गई। अपॉन समथिंग अनयूजुअल, अनयूजुअल का मतलब होता है असामान्य, ठीक है, अपॉन का मतलब है यहाँ पे पर, समथिंग यानी कि कुछ चीज़ है, तो कुछ असामान्य चीज़ पर उसे ठोकर लगी। अ लार्ज पॉट, वो चीज़ क्या था, एक बड़ा घड़ा था, ठीक है, पॉट का मतलब होता है घड़ा, और लार्ज मतलब कि बड़ा, और यानी कि एक। पार्टी, ये है पार्टियली, पार्टियली का मतलब होता है आंशिक रूप से, जो आंशिक रूप से क्या था, ब्यूरेट। ब्यूरेट में देखिए, ब्यूरी का मतलब होता है दबा होना, जमीन में दबा होना, उसको हम ब्यूरी बोलते हैं, तो उसका सेकेंड फॉर्म है ब्यूरेट, यानी कि जो दबा हुआ था, कहाँ पे, इन द ग्राउंड, जमीन में, जो जमीन में ये जो घड़ा था ये जमीन में दबा हुआ था। क्यूरियस मैरी, क्यूरियस का मतलब होता है उत्सुक, मैरी तो उत्सुक मैरी। यहाँ पे ये सेंटेंस समझ लेते हैं कि उसने क्या किया, वह ठोकर खाई, मैरी ठोकर खाई एक ऐसे असामान्य चीज पर, जो असामान्य चीज क्या था, घड़ा था, ठीक है, जो आंशिक रूप से जमीन में दबा हुआ था। आगे देखते हैं। क्यूरियस मैरी यानी कि उत्सुक मैरी ने ब्रश्ड ऑफ द डर्ट, ब्रश ऑफ एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है साफ करना, तो उसी का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है, मतलब कि साफ किया। द डर्ट यानी कि धूल या फिर मिट्टी, उस घड़े पर मिट्टी या फिर धूल लगा होगा जिसको मैरी ने साफ किया। एंड ओपन द पॉट, और उसने घड़ा को खोला। देखिए यहाँ पे जो सेंटेंस है ओपन द पॉट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसका मतलब हुआ कि और वह घड़ा को खोलती है, लेकिन आपको पास्ट में समझना है, पास्ट के बारे में बात हो रही है तो आपको पास्ट में समझना है कि उसने घड़ा को खोला। सो का मतलब है तो। शी वाज अस्टोनिश्ड, ठीक है, अस्टोनिश्ड एक वर्ड है जिसका मतलब होता है आश्चर्यचकित होना, ठीक है, तो वो क्या हो गई, आश्चर्यचकित हो गई। इट वॉज फील्ड, वो भरा हुआ था, ठीक है, यहाँ पे जो ईट आया है ये आया है पॉट के लिए, ठीक है, ये जो पॉट है ये भरा हुआ था, ठीक है, किससे भरा हुआ था, विद ग्लिटरिंग गोल्ड कॉइन। ग्लिटरिंग का मतलब होता है चमकदार, ठीक है, ग्लिटर वर्ड होता है जिसका मतलब होता है चमकदार, गोल्ड यानी कि सोने, कॉइन्स मतलब सिक्के, तो वो जो घड़ा था वो चमकदार सोने के सिक्के से भरा था। मैरीज हार्ट लिप्ड विथ जॉय, लिप एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है उछलना, ठीक है, उसी का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म दिया है कि उसका जो दिल है, मैरिज का हार्ट यानी कि मैरी का दिल उछल पड़ा, विथ जॉय मतलब कि खुशी से, मैरी का दिल खुशी से उछल पड़ा। शी इमेजिन, उसने कल्पना की, ठीक है, इमेजिन का मतलब होता है कल्पना करना, उसी का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है इमेजिन, कि उसने कल्पना की। अ न्यू लाइफ, एक नई जिंदगी की,
एक नई जिंदगी की मैरी ने कल्पना की। फील विद कंफर्ट एंड लग्जरी। कंफर्ट मतलब आराम एंड लग्जरी का मतलब है विलासिता, सुख। ठीक है, आराम और विलासिता से भरी जिंदगी की उसने एक कल्पना की, क्योंकि उसको घड़ा मिला था जिसमें सोने के चमकदार सिक्के थे। तो अब उसको लग रहा था कि अब मेरी ज़िंदगी जो है वो बदल जाएगी और मुझे बहुत ही अच्छा लाइफ मिल जाएगा। शी सॉ हरसेल्फ। शी यानी कि मैरी ने सॉ मतलब कि देखा, सी का सेकेंड फॉर्म में देखा, क्या देखा, हरसेल्फ यानी खुद को। वह खुद को देखती थी कैसे, लिविंग इन अ ग्रैंड हाउस। लिविंग मतलब कि रहते हुए, इन अ ग्रैंड मतलब कि भव्य यानी कि बड़ा, एक बड़े घर में रहते हुए वह खुद को देखती थी। सीटिंग बाई ब्यूटीफुल फायर प्लेस। सीटिंग यानी कि बैठे हुए, बाई ब्यूटीफुल मतलब कि सुंदर, और फायर प्लेस यानी कि चिमनी। ठीक है, एक सुंदर चिमनी के पास बैठे हुए वह खुद को एक बड़े घर में देखती थी। ऑन एन एलिजेंट चेयर। ठीक है, एलिजेंट मतलब कि सुंदर, एलिजेंट का मतलब होता है सुंदर, चेयर मतलब कि कुर्सी, एक सुंदर कुर्सी पर बैठे हुए। बट लेकिन देयर वाज वन प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन एक समस्या थी। वन प्रॉब्लम मतलब कि एक समस्या, वाज मतलब कि थी। क्या थी, द पॉट वाज टू हैवी। ठीक है, जो पॉट जो घड़ा था वो टू हैवी का मतलब है कि बहुत भारी, हैवी मतलब होता है भारी, टू मतलब कि बहुत, वो जो घड़ा था बहुत भारी था। फॉर हर टू कैरी अलोन। फॉर हर यानी कि उसके लिए, ठीक है, मैरी के लिए वो घड़ा बहुत भारी था। टू कैरी, कैरी का मतलब होता है ले जाना। ठीक है, तो मैरी के लिए ले जाने के लिए, अलोन मतलब कि अकेले, मैरी के लिए अकेले ले जाने के लिए वो जो घड़ा था बहुत भारी था, यानी कि मैरी उस घड़े को अकेले नहीं ले जा सकती थी। ठीक है, क्योंकि वो बहुत भारी था उसे अकेले ले जाने के लिए। डिटरमाइंड मैरी। डिटरमाइंड का मतलब होता है दृढ़ निश्चय, मैरी यानी कि दृढ़ निश्चय मैरी ने। देखते हैं कि मैरी ने क्या किया। आगे है फैशन। ठीक है, फैशन का मतलब होता है पहनावा, वेशभूषा, लेकिन यहाँ पे जो फैशन वर्ड है इसका मतलब है बनाना, निर्माण करना। उसका यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है फैशन, यानी कि बनाई या फिर निर्माण की। किसने, डिटरमाइंड मैरी, यानी कि डिटरमाइंड का मतलब है कि दृढ़ निश्चय। ठीक है, दृढ़ निश्चय मैरी ने निर्माण की, किसकी, अ मेक शिफ्ट स्लाइड। मेक शिफ्ट का मतलब होता है कम चलाओ स्लाइड। ठीक है, उसने कम चलाओ एक स्लाइड की निर्माण की। फ्रॉम वुडन प्लैंक्स। वुडन मतलब कि लकड़ी, और प्लैंक्स का मतलब होता है तख्तों। ठीक है, लकड़ी की तख्तों से। किससे बनाई, लकड़ी के, यहाँ पे प्लैंक्स का मतलब आप तख्ता भी समझ सकते हैं, पटरा भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो जो लकड़ी के जो पटरे होते हैं उससे उसने एक कम चलाओ स्लाइड बनाई। एंड टाइड और बांध दी। ठीक है, स्टर्डी, ये है स्टर्डी क्लोथ। ठीक है, स्टर्डी क्लोथ का मतलब होता है मजबूत, स्टर्डी का मतलब होता है मजबूत, क्लोथ यानी कि कपड़ा। उसने एक मजबूत कपड़े से बांध दिया। देखिए, टाई का मतलब होता है बांधना, उसी के यहाँ पे सेकेंड फॉर्म में टाइड मतलब कि बांध दिया। अराउंड द पॉट यानी कि घड़े के चारों ओर, अराउंड मतलब होता है चारों ओर, द पॉट यानी घड़े के चारों ओर उसने उस कपड़े से, मजबूत कपड़े से बांध दिया। विद ग्रेट एफर्ट, यानी ग्रेट एफर्ट का मतलब है कि बहुत प्रयासों, एफर्ट मतलब होता है प्रयास, ग्रेट यानी कि बहुत, विद मतलब है से, बहुत प्रयासों से उसने उस घड़े को चारों ओर से बांध दिया। शी बिगैन टू पुल द पॉट। शी बिगैन, और उसने शुरू कर दिया। बिगिन का मतलब होता है शुरू करना, उसी का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म में बिगैन, यानी कि उसने शुरू कर दिया। टू पुल मतलब खींचना, पुल का मतलब होता है खींचना, दो पॉट यानी कि घड़े को, उसने घड़े को खींचना शुरू कर दिया। ठीक है, उसने घड़ा को खींचना शुरू कर दिया। टूवर्ड्स हर होम यानी कि अपने घर की ओर, टूवर्ड्स का मतलब है की ओर, हर होम यानी अपने घर की ओर। एज शी ड्रैग्ड द हेवी पॉट। एज यानी कि जैसे ही, शी ड्रैग्ड उसने खींचा। ड्रैग का मतलब घसीटना भी होता है और खींचना भी होता है, तो उसने खींचा। ठीक है, उसका सेकेंड फॉर्म है ड्रैग का, तो उसने खींचा दो हैवी पॉट यानी भारी घड़ा। जैसे ही उसने भारी घड़ा को खींचा, अलोंग का मतलब है साथ साथ। शी नोटिस्ड, ठीक है, साथ साथ
इसके पहले आपने क्या देखा, लॉन्ग यानी कि साथ साथ, शी नोटिस, नोटिस का मतलब होता है देखा, ठीक है, देखना। तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है नोटिस्ड, मतलब देखा, क्या देखा, समथिंग स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मतलब होता है अजीब, उसने कुछ अजीब देखा, क्या देखा, देखते हैं। द गोल्ड कॉइन्स इनसाइड द पॉट, गोल्ड कॉइन यानी कि जो सोने का सिक्का था जो घड़े के अंदर, ठीक है, इनसाइड का मतलब है कि अंदर, पॉट मतलब कि घड़े, ठीक है, घड़े के अंदर सोने का सिक्का स्टार्टेड टू चेंज कलर, स्टार्टेड टू चेंज मतलब कि बदलने लगा, कलर मतलब रंग, ठीक है, रंग बदलने लगा, उसने देखा, उसने एक अजीब देखा जिसमें कि जो घड़े में जो सिक्के थे उसका कलर चेंज होने लगा, उसका कलर बदलने लगा। वेन शी पॉज, फिर वो थोड़ी देर रुकी, ठीक है, वेन मतलब जब, शी यानी कि वो, पॉज, पॉज का मतलब होता है रुकना, उसका सेकेंड फॉर्म में पॉज मतलब कि जब वह रुकी। टू कैच यानी पकड़ने के लिए, हर ब्रीज, ब्रीज मतलब होता है सांस, ठीक है, तो वह सांस लेने के लिए, यहाँ पे देखिए कैच का मतलब है लेना, ठीक है, कैच हर ब्रेथ मतलब सांस को हम पकड़ते नहीं, हम सांस लेते हैं, ठीक है, तो वह सांस लेने के लिए रुकी। एंड लुक्ड इनसाइड, ठीक है, और देखी, और अंदर देखा, ठीक है। द गोल्ड हैड टर्न्ड टू सिल्वर, जो गोल्ड था वह हैड टर्न, वह बदल गया था, टर्न का मतलब होता है बदलना, उसका सेकेंड फॉर्म में टर्न यानी कि बदल गया था, किसमें, टू सिल्वर मतलब सोने में, ठीक है, सिल्वर मतलब होता है चांदी, ठीक है, जो गोल्ड जो सोने का सिक्का था वह चांदी में बदल गया था। मैरी फील्ड पैंग, ठीक है, मैरी ने को महसूस हुआ, पैंग का मतलब होता है पीड़ा या फिर दर्द, ठीक है, मैरी को दर्द महसूस हुआ ऑफ डिसअपॉइंटेड, निराशा का, मैरी को निराशा, डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है निराशा, मैरी को निराशा का दर्द महसूस हुआ, बट लेकिन क्विकली यानी कि जल्दी से, रिमाइंडेड, आगे देखते हैं, लेकिन जल्द ही उसने खुद को याद दिलाया, ठीक है, रिमाइंड का मतलब होता है याद दिलाना, उसका सेकेंड फॉर्म है रिमाइंडेड यानी कि खुद को याद दिलाया। दैट की सिल्वर वॉज स्टिल वैल्यूएबल, सिल्वर यानी कि चांदी, वॉज मतलब कि था, स्टिल यानी कि अभी भी, वैल्यूएबल मतलब कीमती, ठीक है, कि जो चांदी है, कि चांदी अभी भी क्या है, मूल्यवान है यानी कीमती है। शी कंटिन्यूड हर जर्नी, कंटिन्यूड मतलब कि वो जारी रखी, हर जर्नी अपनी यात्रा, जर्नी का मतलब होता है यात्रा, उसने अपनी यात्रा जारी रखी, यानी कि जो सोने का सिक्का था उस घड़े में, वह देखिए कि अचानक जो सोने का सिक्का है वह चांदी में बदलने लगा और वो चांदी का सिक्का हो गया, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं माना, उसने अपनी जो यात्रा है वह जारी रखी, यानी कि वह घड़े को अपने घर की ओर ले जाते रहे, ठीक है। रीश्योरिंग हर सेल्फ, रीश्योरिंग का मतलब होता है समझाना, यकीन दिलाना, हर सेल्फ यानी कि खुद को, ठीक है, खुद को समझाते हुए, खुद को यकीन दिलाते हुए उसने अपनी यात्रा जारी रखी, कि दैट की शी कुड स्टिल, शी यानी कि वो कुड स्टिल यानी कि अभी भी खरीद सकती है, स्टिल मतलब कि अभी भी, बाय मतलब खरीद सकती है, अ नाइस हाउस, एक अच्छा घर, ठीक है, मैरी ने सोचा कि कोई नहीं, अगर चांदी का सिक्का है तब भी मैं उससे बहुत काम कर सकती हूँ, एक अच्छा घर खरीद सकती हूँ, कि अभी भी वह एक अच्छा घर खरीद सकती है, ठीक है। आप देखिए, कैन का मतलब होता है सकना, खरीद सकती है, लेकिन कैन का यहाँ पे हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कैन का पास्ट होता है कूड, इसलिए यहाँ पे कूड का यूज किया गया है, ठीक है, कि अभी भी उसको लग रहा है कि अभी भी हम इस चांदी के सिक्के से एक अच्छा घर खरीद सकते हैं। एंड इंजॉय हर इवनिंग्स, और इंजॉय मतलब कि आनंद ले सकते हैं, हर इवनिंग अपने शाम का, ठीक है, अपने शाम का आनंद ले सकते हैं। बाय द फायर प्लेस यानी कि फायर प्लेस, चिमनी के पास या चूल्हे के पास। आगे है हाउएवर, हालांकि, एज शी यानी कि जैसे ही उसने, एज का मतलब यहाँ पे जैसे ही, शी मतलब कि उसने, पुल्ड द पॉट फर्दर, पुल मतलब कि खींचा, पुल का मतलब खींचना, उसका सेकेंड फॉर्म में पुल मतलब कि खींचा, द पॉट यानी घड़ा, फर्दर मतलब कि आगे, ठीक है, जैसे उसने घड़ा को आगे खींचा, द सिल्वर बिगैन, जो चांदी था, बिगैन मतलब शुरू हो गया, टू चेंज बदलना, अगेन यानी कि फिर से,
चांदी फिर से बदलने लगी। दिस टाइम इट टर्न इनटू आयरन। दिस टाइम यानी कि इस बार इट वो बदलने लगा किस में, आयरन में, मतलब कि लोहे में। ठीक है, थोड़ी देर बाद जब वह खींचती गई तो जो चांदी का जो सिक्का था अब वह लोहे में बदलने लगा। ठीक है, इस बार लोहे में बदल गए चांदी का सिक्का। मैरी स्टॉप्ड, मैरी रुक गई। स्टॉप का मतलब होता है रुकना, उसका सेकेंड फॉर्म है स्टॉप्ड मतलब कि रुक गई। एंड स्टार्टेड एट द एंड स्टीयर। ठीक है, स्टीयर का मतलब होता है घूरना, एक टक देखना, तो उसका सेकेंड फॉर्म है स्टीयर। और निहारने लगी, देखने लगी। ठीक है, घूरने लगी। एट द पॉट मतलब कि घड़े में। ठीक है, और घड़ा को घूरने लगी। फीलिंग और डीप सेंस ऑफ डिस्पेयर। ठीक है, फीलिंग का मतलब होता है महसूस करते हुए, और डीप सेंस यानी कि गहरी भावना ऑफ डिस्पेयर। डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा। ठीक है, निराशा की गहरी भावना महसूस करते हुए उसने पॉट को ठीक है घूरने लगी। ऑल हर ड्रीम्स, उसके सभी सपने, उसके सारे सपने। ऑल ड्रीम्स का मतलब है सपने, ऑल मतलब कि सभी, हर आया है मैरी के लिए। ठीक है, कि मैरी के सारे सपने ऑफ और लग्जरीज लाइफ। लग्जरीज मतलब कि शानदार। ठीक है, लाइफ मतलब जीवन, ऑफ मतलब के है कि एक शानदार जीवन के, उसके सारे सपने, एक शानदार जीवन के उसके सारे सपने। आगे देखते हैं, एक शानदार जीवन के सारे सपने सीम्ड। सीम का मतलब होता है लगना, प्रतीत होना, उसी का यहाँ पे सेकंड फॉर्म है यानी कि लगने लगा। टू वैनिश, वैनिश मतलब होता है गायब होना। ठीक है, तो उसके जीवन के सारे शानदार, उसके शानदार जीवन के सारे सपने गायब होने लगा। ठीक है, जैसे ही वो जो सोने का सिक्का था, जो सिल्वर का सिक्का था, वह आयरन में चेंज हो गया, तो उसको लगने लगा कि अब उसके जो सारे सपने थे शानदार जीवन के वो गायब होने लगा। ठीक है, बट देन शी, लेकिन फिर वह टूक यानी कि ली, क्या ली, टेक का सेकेंड फॉर्म है टूक, ली अ डीप ब्रेथ, एक गहरी सांस। ठीक है, एक गहरी सांस ली। एंड स्माइल्ड, और मुस्कुराई। शी रियलाइज्ड, उसे ने एहसास हुआ। ठीक है, उसे एहसास हुआ। रियलाइज का मतलब होता है एहसास होना, उसका सेकेंड फॉर्म है रियलाइज्ड, मतलब कि उसे एहसास हुआ दैट कि वह, ठीक है, हैड बीन हैप्पी, खुश थी। बिफोर फाइंडिंग द पॉट, बिफोर यानी कि से पहले, फाइंडिंग यानी पाना। फाइंड का मतलब होता है पाना, फाइंडिंग मतलब कि पाने से पहले। द पॉट यानी कि घड़ा। ठीक है, उसे क्या महसूस हुआ, उसे एहसास हुआ कि वह खुश थी घड़ा मिलने से पहले। ठीक है, फाइंड का मतलब मिलना या फिर पाना, जो भी आप बोल सकते हैं। तो घड़ा मिलने से पहले वह खुश थी, उसे एहसास हुआ। लिविंग अ सिंपल लाइफ, लिविंग मतलब कि जी रही थी। ठीक है, अ सिंपल लाइफ यानी कि एक साधारण जीवन, एक साधारण जीवन वह जी रही थी। वो घड़ा मिलने से पहले ही वह बहुत खुश थी, उसे ऐसा एहसास हुआ। विद द लव एंड सपोर्ट, विद मतलब के साथ, लव मतलब प्यार के साथ, एंड सपोर्ट मतलब होता है समर्थन, प्यार और समर्थन के साथ। ऑफ हर नेबर्स, अपने पड़ोसी के। ठीक है, ऑफ हर नेबर का मतलब है, नेबर्स मतलब होता है पड़ोसियों, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने पड़ोसियों के प्यार और समर्थन के साथ एक साधारण जीवन जी रही थी वह घड़ा मिलने से पहले, उसको ऐसा एहसास हुआ। आगे है एज शी, यानी कि जैसे ही वह, एज का मतलब है जैसे ही, शी मतलब कि वह, सेट डाउन बैठी। सीट डाउन का मतलब होता है बैठना, तो उसका सेकेंड फॉर्म होता है सीट का सेकेंड फॉर्म सैट। सैट डाउन यानी कि बैठी। टू रेस्ट, आराम करने के लिए। रेस्ट मतलब होता है आराम। टू का मतलब है यहाँ पे के लिए। जैसे ही वह आराम करने के लिए बैठी, मैरी डिसाइडेड, मैरी ने फैसला किया। टू बी ग्रेटफुल यानी कि आभार होने का। ग्रेटफुल का मतलब होता है आभार, बी मतलब होना। ठीक है, तो आभार होने का उसने फैसला किया। फॉर व्हाट यानी कि व्हाट का मतलब है उसके लिए, फॉर मतलब के लिए, किसके लिए, व्हाट यानी कि जो, शी हैड उसके पास था। ठीक है, तो जैसे ही वो आराम करने के लिए बैठी, मैरी ने फैसला किया आभार होने का। ठीक है, किसके लिए, उसके लिए जो उसके पास था। ठीक है, जो भी उसके पास था उसके लिए उसने खुद को आभार व्यक्त किया। रादर देन यानी कि बजाय, व्हाट शी हैड लॉस्ट,
बजाय जो उसने खो दिया था। ठीक है, यानी कि वो उसे घड़ा मिला था लेकिन उसने घड़े को खो दिया। अब वह क्या कर रही है कि वो जैसे ही आराम से बैठी तो उसने फैसला किया कि वह आभार होने का उसके लिए जो भी उसके पास है, ठीक है, उसके बारे में वह सोचने का अपने मन में बैठाया कि जो हमारे पास है अब उसके बारे में सोचना है, न कि जो खो दिया है उसके बारे में। ठीक है, तो उसके पास जो था उसके बजाय, ठीक है, जो कि उसने खो दिया है, शी थॉट, उसने सोचा, अबाउट हर कोजी लिटिल होम। कोजी का मतलब होता है आरामदायक, लिटिल मतलब छोटे, होम मतलब कि घर, अपने छोटे से आरामदायक घर के बारे में। ठीक है, उसने सोचा। दो वार्म्स मील, वार्म का मतलब होता है गर्म, मील मतलब भोजन, गर्म भोजन, और नेबर्स, उसके पड़ोसी, ब्रॉड यानी कि लाते थे। ठीक है, ब्रिंग मतलब लाना, उसका सेकेंड फॉर्म है ब्रॉड, यानी कि उसके पड़ोसी लाते थे गर्म भोजन फॉर हर, उसके लिए। एंड और द जॉय, और जॉय मतलब है खुशी, शी फाउंड, उसे मिलती थी। ठीक है, और उसे खुशी मिलती थी इन हेल्पिंग अदर्स, यानी दूसरों को मदद करके, दूसरों की मदद करने में उसको खुशी मिलती थी। शी न्यू, ठीक है, वह जानती थी, नो का मतलब होता है जानना, उसका सेकेंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो वह जानती थी क्या, दैट, कि वह जानती थी कि ट्रू हैप्पीनेस यानी कि सच्ची खुशी, हैप्पीनेस मतलब होता है खुशी, ट्रू मतलब सच्ची, सच्ची खुशी डिडंट कम नहीं आती, फ्रॉम वेल्थ यानी कि धन से, सच्ची खुशी धन से नहीं आती, बट बल्कि फ्रॉम द लव एंड काइंडनेस, लव मतलब प्यार, काइंडनेस मतलब कि दयालुता। ठीक है, प्यार और दयालुता से आती है। ठीक है, उसने, उसको जो खुशी मिलती थी दूसरों को मदद करने में, दूसरों को मदद करके ही उसको खुशी मिलती थी। वह जानती थी कि सच्ची खुशी धन से नहीं आती है बल्कि प्यार और दयालुता से आती है। शेयर्ड विथ दोज अराउंड हर, शेयर मतलब कि बांट कर, ठीक है, बांटे, साथ बांटे गए, विद यानी दोज, उन अराउंड मतलब कि चारों ओर, उन पड़ोसियों के, अपने या फिर दोज आया है पड़ोसियों के लिए। ठीक है, राउंड यानी चारों ओर, हर मतलब कि उसके, ठीक है, अपने आसपास के लोगों के साथ बांटे गए। ठीक है, प्यार और दयालुता से आती है। मैरी लेफ्ट द पॉट इन द फॉरेस्ट, मैरी ने, लेफ्ट मतलब छोड़ दिया, पॉट जंगल में ही उसने घड़े को छोड़ दिया, एंड रिटर्न होम और वापस घर आ गई है। शी वॉज कंटेंट, कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट, यानी कि वह संतुष्ट थी विद हर लाइफ, अपने जीवन से। दैट इवनिंग, उस शाम, मैरी कंटिन्यूड टू लीव हर लाइफ, यानी कि मैरी ने कंटिन्यूड शुरू कर दिया। ठीक है, टू लीव जीना, हर लाइफ अपनी जीवन, मैरी ने अपने जीवन वैसे ही जीना शुरू कर दिया, एज मतलब जैसे, शी ऑलवेज हैड, जैसे वह हमेशा जीती आई थी। ठीक है, जैसे वह हमेशा जीती आई थी, मैरी ने वैसे ही अपना जीवन जीना शुरू कर दिया। कैसे, हेल्पिंग हर नेबर्स, हेल्पिंग मतलब मदद करके, अपने पड़ोसियों की, अपने पड़ोसियों की मदद करके, एंड रिसीविंग दियर लव इन रिटर्न, और प्राप्त करके, ठीक है, दियर लव यानी कि उनका प्यार, पड़ोसियों का प्यार, ठीक है, उन लोगों का प्यार, इन रिटर्न यानी कि बदले में, और बदले में उनका प्यार पाकर वह वैसे ही अपनी ज़िंदगी जीनी शुरू कर दी पहले के जैसे। एंड सो, इसलिए, मैरी प्रूव्ड, और मैरी ने ये साबित कर दिया। ठीक है, और इस तरह, यहाँ पे एंड सो का मतलब है और इस तरह, मैरी ने साबित कर दिया। प्रूव का मतलब होता है साबित करना, उसका सेकेंड फॉर्म में प्रूव्ड, यानी कि मैरी ने साबित कर दिया। देखिए आगे है, दैट की ट्रू हैप्पीनेस, की ट्रू हैप्पीनेस का मतलब है सच्ची खुशी, कम्स मतलब आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, कम्स मतलब आती है, फ्रॉम का मतलब है से, ठीक है, किससे, विदिन, विदिन मतलब होता है अंदर, भीतर। ठीक है, तो वो बोले कि सच्ची खुशी अंदर से आती है, भीतर से आती है। ठीक है, एंड शी रिमेन्ड, और वह बनाए रखती थी। ठीक है, रिमेन का मतलब होता है बनाए रखना, उसी का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है, मतलब बनाए रखती थी। कंटेंट, कंटेंट मतलब संतुष्टि, एंड चीयरफुल मतलब खुशी, और वह खुश, संतुष्ट और खुश रहती थी। ठीक है, रिमेन का मतलब रहती थी, बनाए रखती थी।
नो मैटर द सर्कमस्टांसेज, नो मैटर मतलब कि कोई मायने नहीं रखता, सर्कमस्टांसेज का मतलब होता है परिस्थितियाँ, ठीक है। तो इसका मतलब है कि परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हो, शी हैड लर्न, वह सीख गई थी, ठीक है। शी हैड लर्न मतलब कि वह सीख गई थी टू बी हैप्पी यानी कि खुश रहना, उसने खुश रहना सीख लिया था। इन एवरी सिचुएशन यानी हर परिस्थिति में, ठीक है। एंड दैट मेड हर, और इसने उसे बना दिया था, ठीक है। यहाँ पे जो दैट आया ये एक रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आया कि ये जो परिस्थितियाँ है ये जो परिस्थितियाँ उसे बना दिया था। क्या बना दिया था? रिचर दैन एनी पॉट ऑफ गोल्ड एवर। रिचर मतलब कि अमीर, अधिक, किससे अमीर? एनी पॉट ऑफ यानी कि किसी, एवर का मतलब यहाँ पे बी, और सोने के घड़े से, ठीक है। सोने के घड़े से भी ज़्यादा अमीर ये परिस्थितियाँ जो उसे बना दिया था, ठीक है। किसी सोने के घड़े से भी ज़्यादा अमीर बना दिया था, ठीक है, क्योंकि उसने सोने के घड़े खो दिया था, ठीक है। सोने के जो सिक्के थे घड़े में उसने खो दिया था, लेकिन फिर भी वह दुखी नहीं हुई। फिर से वह अपने वापस जो भी ज़िंदगी जी रही थी उसमें आ गई, ठीक है, और वह जीने लगी अच्छी से। अब उसके पास इतनी ताकत आ गई, इतनी हिम्मत आ गई कि वह इस तरह की परिस्थितियों का सामना करके भी अपनी खुशी खुशी ज़िंदगी जी सकती थी, ठीक है। तो आई होप ये स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। तो गाइज, यदि आपके लाइफ में भी कोई भी अच्छा काम होता है, यदि अच्छा काम करने की आप कोशिश करते हैं लेकिन वो काम नहीं हो पाता है, तो आपको निराश नहीं होना है, अपना काम करते रहना है। यानी कि आपको सक्सेस नहीं मिलती है तो आपको मेहनत करते रहनी है, डेफिनेटली एक दिन सक्सेस मिल जाएगी, ठीक है। और कोई भी मान लीजिए कि बड़ी चीज़ आपको अचीव होती है और वो चीज़ें खो जाती है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ज़िंदगी में उन चीज़ों को भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। यही चीज़ें आपने इस स्टोरी के जरिए सीखा। देखिए, पहला वर्ड है अक्वेंट। अक्वेंट का मतलब होता है परिचित कराना किसी को, ठीक है, ये एक वर्ब है। विलिंगनेस मतलब होता है इच्छा, ये एक नाउन है। विजिट मतलब होता है मिलने जाना या फिर देखने आना, ये एक वर्ब है, ठीक है। और इसका जो विजिट जो वर्ड है ये हम नाउन के रूप में भी यूज करते हैं। नाउन के रूप में इसका मतलब हो जाएगा भेंट, ठीक है। विजिट का मतलब हो जाएगा भेंट, मुलाकात, दर्शन, ये हो गया आपका नाउन। यानी कि जो विजिट वर्ड है ये नाउन और वर्ब दोनों रूप में यूज होता है। ऑटम, इसे पढ़ेंगे हम ऑटम। इसमें जो एन लेटर है ये साइलेंट रहता है, ठीक है। किसी भी वर्ड में एम और एन एक साथ आता है तो वहाँ पे एन लेटर साइलेंट रहता है, एन को हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं। ऑटम का मतलब होता है शरद ऋतु, ठीक है। इसका मतलब होता है पतझड़ भी होता है, ठीक है। तो जो ये स्टोरी में दिया था ऑटम, वहाँ पे इसका मतलब था शरद ऋतु, ठीक है। ये एक नाउन है। स्टम्बल, स्टम्बल का मतलब होता है ठोकर खाना या फिर गिर पड़ना। इसका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है, स्टम्बल्ड, स्टम्बल, ये एक वर्ब है। स्टम्बल एक नाउन भी होता है जिसका मतलब होता है ठोकर, भूल, चूक, भूल चूक, ठीक है, ये एक नाउन हो गया। नेक्स्ट वर्ड है क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु, उत्सुक, ये एक एडजेक्टिव है। फायरप्लेस, फायरप्लेस मतलब होता है चिमनी, चूल्हा, ये भी एक नाउन है। पार्टियली, पार्टियली का मतलब होता है आंशिक रूप से, ये एक एडवर्ब है। ब्रश ऑफ, ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑफ नहीं होगा, ऑफ कर लेना है, ठीक है, ऑफ नहीं होगा, ऑफ होगा, ओ डबल एफ, ठीक है। ब्रश ऑफ मतलब होता है साफ करना, ठीक है, साफ करना, ये एक फ्रेजल वर्ब है। नेक्स्ट वर्ड है अस्टोनिश्ड। इसका मतलब होता है आश्चर्यचकित, अचंभित, ठीक है, ये एक एडजेक्टिव है जो कि आपने स्टोरी में देखा। ग्लिटर, ग्लिटर का मतलब होता है चमक, चमकाना या फिर चमकना या फिर चमकाना, ठीक है, ये नाउन भी है और वर्ब भी है। तो नाउन के रूप में इसका मतलब हो गया चमक और वर्ब के रूप में इसका मतलब हो जाएगा चमकना या फिर चमकाना। लिप मतलब होता है उछलना, इसका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम होता है, लिफ्ट, लिफ्ट, ठीक है, ये एक वर्ब है। नेक्स्ट वर्ड है लग्जरी। लग्जरी का मतलब होता है विशिष्ट भोजन, वस्त्र, सुख, विलासिता, ठीक है, ये आपका नाउन हो गया। डिटरमाइंड, डिटरमाइंड का मतलब होता है दृढ़ निश्चय, निर्धारित, ये एक एडजेक्टिव है। और डिटरमाइन एक वर्ब भी होता है, इसका मतलब होता है निर्धारित करना, तय करना, इसका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम होता है, डिटरमाइंड, डिटरमाइंड। फैशन, फैशन मतलब होता है बनाना, निर्माण करना, सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम हो जाएगा, फैशन, फैशन, दिस इज अ वर्ब।
और फैशन का एक नाउन भी होता है जिसका मतलब होता है पहनावा, वेशभूषा, चाल ढाल, व्यवहार। ठीक है, जैसे कि कोई भी कपड़ा कोई पहना रहता है तो हम बोलते हैं ना कि तुमने ये क्या बना, तो जवाब देता है कि ये फैशन है। ठीक है, तो मतलब कि चाल ढाल है, व्यवहार है, वेशभूषा है, ठीक है, पहनावा है। रीश्योर, देखिए इसका हम पढ़ेंगे री अश्योर। पहले आपको री पढ़ना है, उसके बाद पढ़ना है अश्योर, इसको प्रोनाउंस करना है री अश्योर। इसका मतलब होता है समझाना, यकीन दिलाना। इसका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम होता है री अश्योर्ड, री अश्योर्ड। ठीक है, ये एक वर्ब है। स्टेयर का मतलब होता है घूरना, किसी को आंखें गड़ाकर देखना। स्टेयर्ड, स्टेयर्ड, सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम होता है, ये एक वर्ब है। नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रेंज। स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब, अनोखा, एक एडजेक्टिव है। कोजी मीन्स आरामदायक, आरामदेह, दिस इज एन एडजेक्टिव। ग्रेटफुल मीन्स आभारी, कृतज्ञ, आभार, दिस इज एन एडजेक्टिव। सर्कमस्टांस का मतलब होता है परिस्थिति, घटना, और सर्कमस्टांसेस का मतलब हो जाएगा परिस्थितियाँ, घटना, ये एक नाउन है। चीयरफुल मीन्स प्रसन्न, खुश, हंसमुख, दिस इज एन एडजेक्टिव। कंटेंट मतलब होता है संतुष्ट या फिर संतुष्टि, ये भी एक एडजेक्टिव है। कंटेंट का मतलब ये एक वर्ब भी होता है। वर्ब के मतलब में इसका मतलब हो जाएगा, यानी कि वर्ब के रूप में इसका मतलब हो जाएगा संतुष्टि प्रदान करना। ठीक है, कंटेंट, कंटेंट इसका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है। ठीक है, कंटेंट, कंटेंट। ठीक है, तो आई होप ये सारे वर्ब्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं कि अब बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं पीडीएफ के लिए। मैं आपको बताती हूँ कि इसका पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगा। कि यहाँ पे मैं आपको सारी स्टोरी शो करा रही हूँ। आपको क्या करना है कि इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और आप खुद से पीडीएफ बना सकते हैं। ठीक है, बारी बारी से यहाँ पे सबका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। यहाँ पे टिक मार्क कर दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, यदि आप जल्दी जल्दी नहीं ले पा रहे स्क्रीनशॉट, आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और आराम से स्क्रीनशॉट ले लेना है। यदि आपको पीडीएफ बनाना नहीं आता है तो आप यूट्यूब में सर्च करेंगे कि पीडीएफ कैसे बनाएं, वहाँ पे बहुत सारे वीडियोज आपको मिल जाएगा। ठीक है, और खुद से आप पीडीएफ बनाना सीख सकते हैं। यहाँ पे मैं ये चीज़ें इसलिए शो करा रही हूँ ताकि आपको क्या करना है कि मेरे वीडियोज़ को देखने के बाद आपको खुद से बिना हिंदी मीनिंग के साथ इस सेंटेंस को, इसमें जितने सेंटेंस है, इसको पढ़ने की, इसकी हिंदी मीनिंग निकालने की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तभी जाके आप सीख पाएंगे यदि सीरियसली इंग्लिश सीखना चाहते हैं। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट है ये वाला, और नेक्स्ट है ये सबसे लास्ट वाला है। ठीक है, तो आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। यदि कुछ भी आपने इस वीडियो से सीखा है, थोड़ा सा भी वीडियो ये आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ।